आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड में सतबरवा आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि विधायक आलोक चौरसिया, जिला परिषद सदस्य सुधा कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया। इस अवसर पर समिति की 2024-25 की उपलब्धियों को साझा किया गया, जिसमें वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, किशोरी हेल्प डेस्क, जेंडर रिसोर्स सेंटर और स्वास्थ्य पोषण से जुड़ी पहले प्रमुख रही। आगामी वर्ष के लिए ऋण वितरण, नए सदस्यों की भागीदारी, शेयर बिक्री और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। महिला जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल विवाह और घरेलू हिंसा पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक लॉरेंस लकड़ा ने कहा कि JSLPS लगातार सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने में प्रयासरत है। सभा में जेंडर फंड निर्माण और व्यक्तिगत बचत योजना जैसे 2 नए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कार्य के लिए हम सबों को बुलाने की काम किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबों को इस क्षेत्र के तमाम पंचायतों से आए, तमाम टोला मोहल्ला गांव से आए, हमारी जितने दीदी बहन है जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हमारी माताएं बहने हैं, मैं सबको अपनी ओर से सबसे पहले बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज आपने एक अच्छे पहल के साथ, एक अच्छे कार्य के साथ आप हम सबों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाने का सौभाग्य मिला है। हम सभी लोग आज आपके इस सौभाग्य रूप कार्य में हम सभी लोग उपस्थित होने का हम सबों का सौभाग्य मिला। आज के इस कार्यक्रम का कि हम आज आजीविका मिशन के तहत जो गांव में कार्य कर रहे हैं, जो गांव में लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं, आज उसके माध्यम से आप सबों को बताना और उसके माध्यम से प्रथम स्तर पर इतने बड़े कार्यक्रम के एक साल के अंदर में हमने जो काम किया उसे हम सबों के बीच में प्रकाशित करने के लिए आप सभी लोग आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। आज कहीं न कहीं एक अच्छी पहल के साथ एक अच्छे कार्य की शुरुआत करते हुए आप लोगों ने हम सबों को बुलाने की काम किया है। आज के इस कार्यक्रम का बीच में उपस्थित हुए हैं। आज सबसे पहले मैं आपको फिर से शुभकामना दूंगा, क्योंकि आज देवी स्वरूपा हमारी दीदी बहन जिस तरीके से आजीविका मिशन के तहत अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बों में सरकार की हर एक योजनाओं को, सरकार की छोटी बड़ी कार्य को आम जनों तक जो आप लोगों ने पहुंचाने के काम कर रहे हैं, आज इसके लिए आप भाग्य सौभाग्य की बात है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आज आपके माध्यम से हम सब लोग आज आपके बीच में उपस्थित हुए। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि सतबरवा आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति जो लिमिटेड के आज हम सब लोग आपके बीच में आकर जो इसकी सम्मान हम लोग बढ़ाने के काम कर रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं और इससे हम जान सकते हैं कि हमें क्या करना है। आज हम सभी लोग जब शुरुआत इसका हुआ था तो बहुत कम लोग इसमें जुड़ते थे और जब जैसे जैसे लोगों के बीच में प्रचलित हुआ, जैसे जैसे लोगों के बीच में अपना कार्य चालू करने लगा, तो गांव में जो हमारी दीदी बहन जो पढ़ी लिखी माताएं बहन रही है, आज वो भी आज कहीं न कहीं इसके सहयोग से और इसके माध्यम से अपने गांव को विकास करने के लिए और शिक्षित होने के लिए अपनी कर्तव्य पथ से आगे बढ़ते हुए आज इस कार्य को आगे बढ़ाने के काम कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और आजीविका मिशन का अर्थ क्या होता है, आजीविका मिशन का मूल क्या होता है? आज इसका एक ही अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र की माताओं बहनों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी दीदी माता बहन, जिसका कारण क्या है? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन क्या है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और राज्य की सरकार हमें विकसित करने के लिए, राज्य की सरकार हमें मजबूत करने के लिए, केंद्र की सरकार हमें मजबूत करने के लिए इस आजीविका मिशन के माध्यम से हमको जोड़ने के काम करता है, जिसको हम राज्य गरीबी को खत्म करने के लिए महिलाओं को सम्मान पूर्वक ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाए। आज इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा अर्थ यही होता है कि हम अपने आप को कैसे मजबूत हो, हम अपने आप को सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कैसे अड़िग हो। इसका मूल्य मंत्र यही है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ना है। हम बेटी जरूर है, हम दीदी जरूर है, हम माँ जरूर है, हम बहन जरूर है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य बनता है कि देश में अगर 50% आरक्षण
50% का भागीदारी अगर पुरुषों का है तो मुझे भी जनप्रतिनिधि के साथ मुझे भी अपने कार्य करने का भागीदारी है। आज इसका एक ही मंत्र है कि आप अगर आगे बढ़ोगे तो समाज आपको मजबूत निरादे के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। पहले क्या होता था, अभी नाटक के माध्यम से जो आप लोगों ने दिखाया, अपने दृष्टि के माध्यम से, अपने कला के संस्कृति के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया, ये कहीं न कहीं आने वाला पिछले वर्षों को अगर हम जाए तो ये प्रथा होता था, आज भी होता है कहीं कहीं। जो असमझ लोग हैं, जो जानकारी नहीं है, बेटियों की सम्मान कैसे करनी चाहिए, माताओं की सम्मान कैसे करनी चाहिए, अगर जो इसको सम्मानित पूर्वक अगर उसको जानकारी हो जाए तो जरूर वो सम्मान पूर्वक अपने बेटी बहू पुतों को रक्षा और उनके प्रति अपनी सोच व्यवहार, उनके प्रति अपनी सोच कहीं न कहीं वो जिंदा रखने के काम करेंगे। आज कहीं न कहीं नाटक के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा, और आप लोग कहीं न कहीं अगर ये समूह चला रहे हैं तो हमें लगता है कि आप अपने गांव में जो हमारी माताएं बहनें के ऊपर उत्पीड़न होता है उसे जरूर आप समझाने के काम करते होंगे और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का भी काम करते होंगे। आज का मिशन का एक ही और मतलब है महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण कब होता है, जब ग्रामीण क्षेत्र में ये समूह, आप सोच लीजिए कि जब ये शुरुआत हुआ होगा तो इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम होगा, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं, पुरुषों से ज्यादा हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, और सबके मन में एक ही है कि हम लोग अपने आप को बदले और बदलकर सरकार की योजनाओं को, सरकार को नीतियों को और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सखी मंडल के माध्यम से अपनी समूह बनाकर अपनी समूह को मजबूत करना, ये तमाम चीजों को लेकर आप लोग आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं। जैसे पीएलसी एक अलग है और एनआरएलएम भी एक अलग है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के नेतृत्व को आज ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए, ग्रामीण स्तर के लोगों को, महिलाओं को एक सम्मान पूर्वक उसको सम्मान देने के लिए आज ऐसी सरकार की नीति और ऐसी सरकार की एक सोच जो आज आप सबों के माध्यम से हम तमाम लोग, आप तमाम लोग पूरा करने के काम कर रहे हैं। आपको मोबाइल दिया जा रहा है, आपको किस लिए, क्योंकि सरकार की योजना अगर डायरेक्ट अगर आपके आए तो आपके माध्यम, आपके तक आए, आपके कानों तक आए, आपके मोबाइल के माध्यम से आपके गांव में उसको बताया जाए। आज आपको उसके, आपको आज कहीं न कहीं सरकार आपको लोन देने के काम कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आप अपने गांव में अपने रोजगार सृजन करने के लिए लोन के माध्यम से आज आपको जोड़ा जा रहा है। आज ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोग उपस्थित हुए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजीविका संबंधित आजीविका मिशन का और बहुत सारे लक्ष्य हैं। चाहे गांव में रहने वाले जो हमारे पुरुष भाई बहन है, जो हमारे बताए बहने हैं, चाहे वो पशुपालन की रक्षा करना हो, चाहे मुर्गी पालन की रक्षा करना हो, चाहे हमारे और ऐसे कार्य हैं जिस कार्य के माध्यम से आप अपने आप को जोड़ने के लिए और अपने समाज को, परिवार को आजीविका मिशन के माध्यम से मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं ऐसे कार्य को आज सरकार आप सबों के माध्यम से उसे पूरा करने के काम कर रही है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि आने वाला 2029 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम महिलाओं बहनों को 33% अगर आरक्षण देंगे तो जितना अधिकार हम पुरुषों का है वो कहीं अधिकार आप बताओ बहनों का भी होगा। जितना हम विधानसभा में बैठते हैं उतना आपका भी अधिकार होगा कि आप विधानसभा में बैठकर अपना विधायक, अपना सांसद, अपने जनप्रतिनिधि जिस तरीके से पंचायत में अधिकार देने के काम किया है, जिस तरीके से पंचायतों में बहनों का अधिकार दिया है, आज आपके बीच में हमारी बहन सुधा जी जो जिला परिषद के रूप में बैठी हुई है, बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहाँ पे हमारी बहनें मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, सांसद है, विधायक है। आज इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि हम भारत के लोग आज महिलाओं को जो हम लोग घर में रखते हैं, घूंघट में रखते हैं, वो घूंघट और घर से निकलकर देश दुनिया के बारे में भी सोचें और देश की राजनीति और राज्य की राजनीति में भी अपनी अहम भागीदारी निभाने के काम करें।